डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लाख कीट संवर्धन के बारे में समझेंगे। लाख नाम से आप सभी परिचित हैं। ये वही लाख है जिसका उपयोग चूड़ियाँ बनाने में किया जाता है, जो कि महिलाओं का एक आभूषण भी है। और लाख से कई प्रकार के सजावटी बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि लाख किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखा है कि कीट कीट यानी कि लाख का एक कीट होता है। लाख उस कीट से प्राप्त होती है। और जिस प्रकार से रेशम कीट को पाला जाता है, मधुमक्खी को पाला जाता है, वैसे लाख के कीट को भी पाल करके उससे लाख प्राप्त किया जाता है। तो इसे अपन लाख कीट संवर्धन कहते हैं। संवर्धन का मतलब है पाल करके उत्पादन प्राप्त करना, किसी कीट को पालना और उसे उत्पादन यानी कि लाख प्राप्त करना, तो लाख कीट संवर्धन कहलाएगा। चलिए अपन बात करते हैं कि लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा, ये द्वारा है, देखो तो लाख का कीट होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कीट होते हैं और उनमें जो ग्रंथियां होती हैं उनका नाम है लक्ष्य ग्रंथियां। ठीक है ना, ग्रंथियों का नाम क्या है? लक्ष्य ग्रंथियां। उनके द्वारा रेजिन युक्त रालदार पदार्थ स्त्रावित होता है और इसे अपन लाख कहते हैं। यानी कि लाख का जो कीट है, उस कीट की जो लक्ष्य ग्रंथियां हैं उनके द्वारा रेजिन युक्त पदार्थ स्त्रावित होता है, जो कि रालदार पदार्थ है। ठीक है, रालदार यानी कि चिपचिपा। ठीक है, रालदार मतलब यहाँ पर क्या है? चिपचिपा पदार्थ होता है और वही क्या कहलाता है? लाख कहलाता है। लाख के व्यापारिक उत्पादन, व्यापारिक यानी कि बड़े स्तर के ऊपर, ठीक है ना, जिससे लाख को बेचा जाता है, लाख से बिजनेस किया जाता है, तो वह व्यापारिक उत्पादन हो गया। तो लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहते हैं। देखो ये आगे ना, इसकी जो हेडिंग थी, लाख कीट संवर्धन क्या है, तो लाख के जो कीट है उनको व्यापारिक उत्पादन के लिए, ठीक है, उनको अपन पालते हैं तो वो लाख संवर्धन कहलाता है। ठीक। विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग भारत में उत्पादित होता है। यानी कि कहने का मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन भारत में होता है, 80% होता है। आपने रावण की जो लंका थी, कहते हैं सोने की लंका थी, ठीक है, और वहां एक लाख का बना हुआ एक लक्ष्य ग्रह भी बनाया गया था, ताकि वो एक षड्यंत्र था कि लाख का बना हुआ एक मकान होगा और उसमें आग लगा दी जाएगी, तो वहां से वो जो भगवान श्री राम थे, ठीक है, उनको मारने का एक षड्यंत्र था। तो ये लाख से जुड़ा हुआ कोई एक पुराने समय का कोई किस्सा है, मैंने आपको बताया, जो कि मुझे याद आ गया। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है, अपन उस पे आते हैं कि लाख के कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफेरा लेका है। क्या नाम है? लेसिफेरा लेका। एक जंतु है तो जंतु नाम बोल दीजिए, जंतु वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए। ये छोटे आकार के रेंगने वाले सलिक के कीट हैं, बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं, रेंग करके चलते हैं, जो स्वयं द्वारा स्त्रावित, यानी कि ये लाख के जो कीट हैं, ये कीट ही क्या करता है, ये स्वयं ही क्या करता है? लाख का स्त्रावण करता है। लाख से बने आवरण में बंद रहता है। जैसे कीट है, कोई ये कीट है और इसकी जो जो ग्रंथियां हैं वो लाख का स्त्रावण करेंगी और अपने चारों तरफ इसको, लाख को लपेट लेती हैं, इनके चारों तरफ चिपका रहता है, तो एक आवरण बन जाता है। आवरण का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसके अंदर ये कीट बंद हो जाता है। यह आवरण इसे सुरक्षित रखता है, यानी कि इस कीट की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि मजबूती आ जाती है इससे। अब लाख के जो कीट होते हैं वो नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, तो अपन पहले बात करेंगे नर की। जो नर लाख कीट है वो मादा से आकार में छोटा होता है और गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फावस्था में ही लाख के उत्पादन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यहाँ इसको याद कीजिएगा कि लाख के जो कीट हैं वो कौन सी अवस्था के अंदर? निम्फ प्लस अवस्था, तो निम्फावस्था होगी। जिस प्रकार से हमने रेशम कीट में पढ़ा था ना, अंडावस्था, अंडेवाद में जो है लार्वावस्था, फिर प्यूपावस्था, वैसे ही लाख के जो कीट है उसके अंदर एक अवस्था आती है, उसका नाम है कि निम्फावस्था। ठीक है, और उसी के अंदर क्या होता है, जो इनकी जो लाख ग्रंथियां हैं, ठीक है, लक्ष्य ग्रंथियां जो हैं, उनके द्वारा लाख का उत्पादन होता है, स्त्राव होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आपको याद रखना है कि कौन सी अवस्था में होता है? निम्फावस्था में होता है। में लाख का उत्पादन करते हैं। ये तो बात हुई नर की। मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है। देखो नर छोटे होते हैं और मादा बड़ी होती है, तथा अधिक लाख उत्पादन करती है। मादा जो ज्यादा उत्पादन करती है लाख का। ठीक है, ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर, अब देखो मुलायम शाखाएं यहाँ पर पौधों की शाखाओं की बात कर रहा है। ठीक है, लाख का उत्पादन, लाख के कीट को पौधों पे पाला जाता है,
तो ये उन पौधों की जो मुलायम शाखाएं होती हैं, जो कोपल होती हैं, ठीक है, नई पत्तियां होती हैं, उनसे चिपक करके रस चूसना प्रारंभ करती हैं तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लाख का उत्पादन करती हैं। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती हैं, यानी कि भारत में अपने एक वर्ष के अंदर इनकी 4 जो फसलों का मतलब ये है कि जैसे लाख का एक कीट है, फिर उसके संतान होगी, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, फिर तीसरी पीढ़ी, तो 4 पीढ़ियों से अपन प्राप्त कर सकते हैं। भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग रंगीनी फसलों से प्राप्त करता है। रंगीनी फसल का मतलब जो फूलों वाली जो फसलें हैं, पुष्पों वाली जो फसलें हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखो डायग्राम के अंदर लाख के कीट दिखाई दे रहे हैं आपको। बिल्कुल छोटे-छोटे जो कीट हैं, ये लाख का कीट, ये रहा है कीट, ठीक है ना? ये लाख के कीट हैं। इसके चारों तरफ लाख लिपटी हुई है। आप कहोगे सर इनके हमको कुछ सर वगैरह, कुछ पैर वगैरह दिख नहीं रहा। तो इनके चारों तरफ लाख लिपटी हुई है, चिपकी हुई है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो लाख उत्पादन की 2 विधियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, लाख को उत्पादित करने के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। एक तो पुरानी विधि, जो प्राचीन विधि है, जो पुराने जमाने से चलती आ रही है, और एक आधुनिक विधि जो आजकल नई शुरू की गई है। तो अपन दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। और एक थोड़ा प्रश्न ये बन सकता है बोर्ड परीक्षा में कि लाख उत्पादन की जो पुरानी विधि है और आधुनिक विधि में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। तो चलिए अपन पहले बात करते हैं पुरानी विधि की। पुरानी देशी विधि, यानी कि पुरानी विधि है, देशी विधि है, देशी तरीके से की जाती है। इसमें कोई उपकरण वगैरह उनकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आदिवासियों द्वारा, जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वहां वन क्षेत्र में रहते हैं, उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह विधि बहुत प्राचीन और अवैज्ञानिक है, यानी कि इसका वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें लाख के पौधे को काटकर ही लाख एकत्रित की जाती है, यानी कि जो पौधा है जिसके ऊपर कीट चिपका हुआ लाख का, उस पौधे को ही काट देते हैं। अगर पौधे को काट देंगे तो क्या होगा, लाख के सारे कीट नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी नहीं आ पाएगी। हमने पौधे को ही काट दिया, तो उसके कारण वो पौधे उनकी पत्तियों के ऊपर जो है उनसे भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कीट नष्ट हो जाने के कारण इस विधि से आगामी फसल को भारी हानि होती है, यानी कि जो आगे वाली पीढ़ी नष्ट हो जाती है लाख के कीटों की, तो फिर उससे हमें नुकसान होता है, उनकी संख्या कम हो जाती है, लाख के कीटों की उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो ये किसका नुकसान भी है। क्वेश्चन बन सकता है कि पुरानी जो लाख उत्पादन की पुरानी देशी विधि है, उसका कोई एक नुकसान बताइए, ठीक है ना, उसकी एक हानि बताइए। तो क्या होता है कि इसमें पौधों को ही काट करके लाख एकत्रित की जाती है, जिसके कारण लाख नष्ट हो जाती है, कीट नष्ट हो जाता है, और आगामी फसल को नुकसान होता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, यानी कि नुकसान वाला पॉइंट है। अब आधुनिक विधि थोड़ी सी, जो पुरानी विधि है उसमें सुधार किया गया है। ठीक है, उसको सुधार करके बनाया गया है। तो आधुनिक विधि में क्या है, यह है कि वैज्ञानिक विधि है, जिसमें आगामी फसल की ज्यादा हानि नहीं होती है, यानी कि आगे वाली फसल जो है वो, लाख के कीट है वो नष्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि लाख एक साथ न निकालकर बारी बारी से निकल जाती है। जैसे कुछ शाखाओं को काट दिया पौधे की, कुछ शाखाओं से अलग कर लिया, ठीक है, पूरा पौधा नष्ट नहीं किया। या फिर जैसे बड़ी फसल है, उस फसल के अंदर कुछ पौधों को ही काट लिया, सभी पौधों को नहीं काटा, और उनकी जगह दूसरे पौधे लगा दिए गए, ताकि वो लाख के जो कीट हैं वो अपनी, जो और पौधों के जो बाकी हैं उनके ऊपर चिपके हुए जो हैं, वो अपनी संख्या वहां बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उससे नुकसान नहीं होता है। तो बारी बारी से अल्टरनेट इनको काटा जाता है पौधों को, और उनसे कीट को अलग कर दिया जाता है। इसका अनुसंधान देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, कि लाख कीट का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसका अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, देखो नाम क्या है, भारतीय, यहाँ से है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, रांची, बिहार में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका लाख कीट जो है उसका अनुसंधान है, वहां रिसर्च किया जाता है। एक इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ा वहां लाख का उत्पादन का केंद्र बना हुआ है, जहां पर वैज्ञानिक ये प्रयोग करते रहते हैं कि कौन सा लाख का कीट कौन सी फसल के ऊपर ज्यादा उत्पादन देगा, इनको किस प्रकार से पाला जाना चाहिए, इनको कितना पानी, कितनी प्रकाश, कितनी वायु, कितना तापमान आदि चाहिए। ये सारी बातें उसमें रिसर्च में होती हैं, अनुसंधान में होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में लाख कीट के बारे में समझा कि लाख कीट जो है उसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, जो अपने देखो अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। लेशिफेरा लेका है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और फिर ये कौन सी अवस्था से प्राप्त होता है, निम्फ अवस्था से प्राप्त होता है।
और इसी के फिर आगे बाद में अपन ने इसकी दो विधियां पढ़ी हैं। दोनों विधियों के अंदर अंतर का क्वेश्चन बन सकता है कि पुरानी विधि और आधुनिक विधि में क्या अंतर है, और बन सकता है पुरानी विधि जो है उससे क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में इसके बारे में समझा। अगले वीडियो के अंदर हम जो है मछली पालन के बारे में समझेंगे, फिशरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।